मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए दार्जिलिंग की दिल दहला देने वाली सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूं। इस बार की कहानी का नाम है रहस्यमयी हवाएं, दार्जिलिंग की अनसुनी कहानियां। यहाँ आप एक नहीं बल्कि दार्जिलिंग की बहुत सी जगह के बारे में जानेंगे। आज हम दार्जिलिंग की डरावनी जगह के बारे में कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आपको रोमांच और खौफ से भर देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर रोशनी डालती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफ़र के लिए? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो होगा वह आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और सच्ची और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक किस्सा आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं इस खौफनाक सफ़र पर और सुनते हैं दार्जिलिंग की अनसुनी कहानियां। सच्ची डरावनी घटना की सच्ची कहानी। दार्जिलिंग अपनी खूबसूरत वादियों, हरी भरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर है। ये जगह प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश में आने वाले सैलानियों का स्वर्ग मानी जाती है। लेकिन इस शांत और मनोरम स्थल के पीछे एक ऐसा डरावना सच छुपा हुआ है जिसके बारे में यहाँ के बाशिंदे और पुराने लोग अक्सर बात करते हैं। दिन के समय यह शहर जितना सुंदर और सजीव लगता है, रात होते ही यह धीरे धीरे एक डरावने सन्नाटे में बदलने लगता है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ के पीछे कोई न कोई भूतिया कहानी जुड़ी है जो इसे और भी रहस्यमय और खतरनाक बनाती है। दार्जिलिंग के निवासियों के लिए ये डरावनी कहानियां अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। जब भी रात का अंधेरा शहर को घेरता है, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक जाते हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। यह खामोशी कोई सामान्य खामोशी नहीं है। इसके पीछे छिपा होता है वह डर जो यहाँ की पुरानी हवेलियों, कब्रिस्तानों और सुनसान इलाकों में बसा हुआ है। यहाँ की लोक कथाएं और पुरानी मान्यताएं दार्जिलिंग को एक भूतिया शहर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जहाँ हर मोड़ पर मौत और डर का साया मंडराता रहता है। नंबर 1, दार्जिलिंग की भूतिया हवेली। दार्जिलिंग अपने सुरमई परिदृश्य और ब्रिटिश काल की भव्य धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस खूबसूरत पर्वतीय शहर के विभिन्न हिस्सों में छुपी हुई भूतिया हवेलियां भी इसकी पहचान का एक अंधेरा पहलू है। ये हवेलियां, जो कभी अंग्रेजी शैली की भव्यता और ऐश्वर्य का प्रतीक हुआ करती थीं, आज अपनी वीरानगी और खौफनाक माहौल के लिए जानी जाती हैं। इन हवेलियों की शांति में एक अजीब सा भय समाया हुआ है जो उनके भूतिया इतिहास को उजागर करता है। दार्जिलिंग के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे आज भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है, का इतिहास एक दर्दनाक और रहस्यमय कहानी को समेटे हुए है। यह हवेली ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी और उस समय की आलीशान वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। लेकिन समय के साथ साथ इस हवेली ने अपनी भव्यता खो दी और अब यह खंडहर में बदल चुकी है। हालांकि इसके खंडहरों में अब भी एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है जो इसके भयावह अतीत की गवाह है। इस हवेली के बारे में सबसे डरावनी कहानी एक अंग्रेज अफसर की आत्मा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह अफसर अपनी पत्नी के साथ इस हवेली में रहता था, लेकिन एक दिन किसी कारणवश उसकी हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी भी मारे गए। इसके बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। लोग मानते हैं कि यह आवाज़ें उस अंग्रेज अफसर की आत्मा की हैं जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। हवेली में अक्सर देखा गया है कि रात के समय एक धुंधली परछाई घूमती रहती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस परछाई को देखा है जो किसी का इंतजार कर रही है। यह परछाई अंग्रेज अफसर की हो सकती है जो अपनी मौत का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है। हवेली में आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा है, जिससे वे डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। ऐसे लोग जो वापस आए हैं वे मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं और उनके साथ अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। इस हवेली के आसपास का इलाका भी उतना ही भयानक माना जाता है।
इसे लोग मौत की गली कहकर बुलाते हैं। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं जा सकता, क्योंकि इसके भीतर एक भयानक शक्ति समाई हुई है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस इलाके में रात के समय अजीब सी हलचल महसूस की है, और कई बार तो उन्हें वहां पर बेतरतीब आवाजें भी सुनाई दी हैं। कुछ स्थानीय लोग और साहसी पर्यटक जो हवेली में रात बिताने का साहस करते हैं, उनके अनुभव बहुत ही डरावने होते हैं। एक ऐसा घटना है जिसमें एक समूह ने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली के भीतर अचानक अजीब सी ठंडक छा गई और एक तेज हवा चलने लगी। समूह के सदस्य जब कमरे की ओर बढ़े तो उन्हें एक रहस्यमय ठंड का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई उनके कमरे में प्रवेश कर रही थी। सभी लोग भयभीत हो गए और वे वहां से भाग गए। अगले दिन उनमें से कुछ लोगों को मानसिक समस्याएं होने लगीं और वे लगातार चिल्लाते रहे कि वे उस परछाई को फिर से देखना नहीं चाहते। एक और घटना में एक अकेला यात्री हवेली के पास से गुजर रहा था और अचानक उसके साथ एक अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगीं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ और अगले दिन उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। उसने हवेली के बारे में पुलिस को सूचित किया, लेकिन जब पुलिस वहां गई तो उन्हें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ये स्थिति वहां के भयानक माहौल को और भी भयावह बना देती है। हवेली की पुरानी संरचना भी इसके भूतिया माहौल को बढ़ाती है। इसके खंडहरों में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां लोग अनजाने डर से बचने के लिए नहीं जाते। हवेली के भीतर कई कमरे और गलियारे हैं जिनमें कभी कोई नहीं जाता। यहाँ की पुरानी दीवारों पर कई बार खून के धब्बे देखे गए हैं, जो कि किसी के हत्यारे के बाद के निशान हो सकते हैं। इन दीवारों पर लिखा हुआ नाम और तारीखें भी लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि इनमें से कई नाम स्थानीय लोगों के माने हुए हैं। नंबर 2, टाइगर हिल्स का रहस्य। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह जहां प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, ठंडी हवाएं और हरियाली से ढके पहाड़ यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। यही कारण है कि यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है टाइगर हिल्स, जहां से सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। लेकिन सूरज की सुनहरी किरणें यहाँ जितनी मोहक लगती हैं, रात के अंधेरे में ये जगह उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी बन जाती है। टाइगर हिल्स का दिन का समय तो जैसे किसी स्वप्न लोक का अनुभव कराता है, परंतु रात का समय एक बिल्कुल अलग कहानी बयान करता है। ये जगह रात में वीरान हो जाती है और वहां का वातावरण अचानक से भयानक और खौफनाक हो उठता है। इस जगह से जुड़ी कई डरावनी कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं प्रचलित हैं, जो यहाँ की भयावहता को और गहरा कर देती हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में टाइगर हिल्स के पास एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित था और वहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आते थे। ये मंदिर एक साधु के तप का केंद्र भी माना जाता था, जो यहाँ एकांत में साधना करता था। साधु की तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्थानीय लोग उसे एक जीवित देवता मानते थे। लेकिन एक दिन उस साधु के साथ एक भयानक घटना घटित हुई, जिसने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कहा जाता है कि उस साधु की मौत असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। लोग आज भी यकीन करते हैं कि उसकी आत्मा उस मंदिर में कैद हो गई और वह आज भी वहां भटकती रहती है। साधु की मौत के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो या कोई भारी भरकम चीजें खिसका रहा हो। समय बीतता गया, लेकिन साधु की आत्मा से जुड़ी घटनाएं बंद नहीं हुईं। कुछ साहसी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने टाइगर हिल्स के पास रात के समय एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति देखी, जो मंदिर के चारों ओर घूमती रहती थी। यह आकृति अचानक प्रकट होती और फिर गायब हो जाती। कई लोगों ने इसे एक साधारण भ्रम समझा, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था, उनके अनुभव ने उन्हें इस जगह से डरने पर मजबूर कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार एक युवा कपल जो दार्जिलिंग की यात्रा पर आए थे, टाइगर हिल्स पर रात गुजारने का फैसला किया। सूर्योदय देखने के लिए वे वहां पहले से पहुंच गए थे। रात के गहराते अंधेरे में उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक दोनों ने देखा कि कुछ दूरी पर एक धुंधली सफेद आकृति पहाड़ी के किनारे पर खड़ी थी।
उन्होंने पहले सोचा कि शायद यह कोई स्थानीय व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आकृति के पास जाने की कोशिश की, वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। ये दृश्य इतना भयानक था कि वे तुरंत वहां से भाग निकले। टाइगर हिल्स के रहस्यमयी माहौल को लेकर कई और कहानियां भी सामने आई हैं। कुछ पर्यटकों का दावा है कि रात के समय उन्हें हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। कई बार लोगों ने पहाड़ की चोटी पर किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं, लेकिन जब वे उस दिशा में देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। स्थानीय निवासियों का कहना है कि टाइगर हिल्स के पास स्थित इस मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का बसेरा है। जो भी इस जगह की पवित्रता या शांति को भंग करने की कोशिश करता है, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति जिसने रात के समय मंदिर में घुसने की कोशिश की थी, वह अगले दिन मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वह मेरे पीछे है। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठा और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। टाइगर हिल्स के रहस्यों की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों पहले एक फिल्म निर्माता ने इस जगह पर एक डरावनी फिल्म की शूटिंग करने का विचार किया। उसके दल ने रात के समय शूटिंग शुरू की, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। कैमरे अपने आप बंद हो जाते, लाइट्स फ्लिकर करने लगतीं और कुछ समय बाद दल के सदस्यों ने अपने आसपास अजीब परछाइयों को महसूस किया। एक सदस्य ने दावा किया कि उसने सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक आकृति देखी जो उसे दूर से घूर रही थी। डर के मारे शूटिंग टीम ने प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया और वहां से निकल गए। टाइगर हिल्स के रहस्य और डरावनी कहानियों का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान एक समय पर एक पवित्र स्थल था, लेकिन साधु की असामान्य मृत्यु के बाद यह स्थान अभिशप्त हो गया। साधु की आत्मा को आज भी इस स्थान पर भटकते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह आत्मा अपनी अधूरी तपस्या के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है, जबकि अन्य मानते हैं कि उसकी आत्मा यहां आने वालों को चेतावनी देने के लिए प्रकट होती है कि वे इस पवित्र स्थान को अपवित्र ना करें। इस स्थान पर हो रही असामान्य घटनाओं के कारण इसे अब पर्यटकों के लिए रात में बंद कर दिया गया है। सूर्योदय का नज़ारा देखने के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, टाइगर हिल्स वीरान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ के अनुभवों ने लोगों के दिलों में भय और रहस्य का साया बना दिया है। हालांकि कुछ लोग इन घटनाओं को अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं मानते। वे कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में मौसम और हवा की दिशा बदलने के कारण धुंधली आकृतियां बन सकती हैं। इसके अलावा रात के समय वातावरण में ठंडक और हवाओं की गति बढ़ने से आवाजें गूंजती हैं, जो इंसान को भ्रमित कर देती हैं। परंतु इन तर्कों के बावजूद टाइगर हिल्स की रहस्यमयी घटनाओं को झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ की घटनाओं का अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन वे कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अजीब आवाजें, रहस्यमयी आकृतियां और रात के समय होने वाली असामान्य घटनाएं उनके लिए भी एक रहस्य ही बनी रहीं। टाइगर हिल्स दार्जिलिंग का एक ऐसा स्थल है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने गहरे और भयानक रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और साधु की आत्मा से जुड़ी घटनाएं इस जगह को और भी खतरनाक और रहस्यमयी बनाती हैं। टाइगर हिल्स की शांत और खूबसूरत सुबह जितनी मनमोहक होती है, उतनी ही रातें डरावनी और खौफनाक होती हैं। अगर आप टाइगर हिल्स की यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो सूर्योदय देखने का मजा जरूर लें, परंतु शाम ढलने से पहले वहां से लौटना ना भूलें। कौन जानता है कि रात के अंधेरे में आपको किस रहस्यमयी शक्ति का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, कब्रिस्तान का खौफ दार्जिलिंग, जिसे अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, एक शांत और आकर्षक जगह है। यहाँ की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक अनोखी जगह बनाती हैं। परंतु इस शहर के दूसरी तरफ एक गहरा और रहस्यमयी पक्ष भी है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए रहस्य और खौफ से भरा हुआ है। दार्जिलिंग का पुराना कब्रिस्तान, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, उन स्थानों में से एक है जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। यह कब्रिस्तान ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था
और यहाँ कई ब्रिटिश सैनिकों, अधिकारियों और उनके परिवारों की कब्रें हैं। हालांकि यह स्थान अब लगभग वीरान हो चुका है, लेकिन इसके चारों ओर फैली खामोशी और पुरानी जर्जर हो चुकी कब्रें एक अजीब सा डरावना माहौल पैदा करती हैं। यहाँ की मिट्टी में दफन उन आत्माओं का भूतिया साया मानो अब भी इस जगह पर मंडराता है, और रात के समय यह कब्रिस्तान एक भयानक स्थान में बदल जाता है। इस कब्रिस्तान का इतिहास बेहद पुराना है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ, तो यहाँ कई ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार रहने लगे। लेकिन इस क्षेत्र की कठिन परिस्थितियां और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण कई लोग बीमारी या दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। ऐसे में इस जगह को एक कब्रिस्तान के रूप में विकसित किया गया ताकि उन लोगों को यहाँ दफन किया जा सके। इस कब्रिस्तान में कई ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की कब्रें हैं जो दार्जिलिंग की रक्षा के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। ये कब्रें अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और काई और झाड़ियों से ढकी हुई हैं। कब्रिस्तान की खामोशी और वीरानी इसे और भी डरावना बनाती है। यहाँ पर हर चीज जैसे समय के साथ ठहर गई है और कब्रों के पत्थरों पर लिखे नाम और तारीखें अब धुंधली हो चुकी हैं। दिन के समय यह कब्रिस्तान एक शांतिपूर्ण जगह की तरह लगता है, जहाँ लोग अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। लेकिन रात के समय यह स्थान बिल्कुल बदल जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही सूरज ढलता है, इस कब्रिस्तान के वातावरण में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। इस समय यहाँ से दूर दूर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होती हैं। कहा जाता है कि रात के समय इस कब्रिस्तान में सफ़ेद धुंधली आकृतियां घूमती नजर आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कब्रों के पास से गुजरते समय किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इसके अलावा कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ ब्रिटिश सैनिकों की आत्माओं को परेड करते हुए देखा है। इन आत्माओं की आकृतियां इतनी धुंधली होती हैं कि लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, लेकिन उनकी परेड करने की शैली और उनके कपड़े से यह साफ होता है कि वे सैनिक ही हैं। परेड की आवाज़ें भी कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ असामान्य हो रहा है। इस कब्रिस्तान के बारे में एक और खौफनाक किस्सा प्रचलित है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को डरा देता है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी है जो सबसे अलग और अनोखी है। ये कब्र एक ब्रिटिश अधिकारी की है, जिसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। लोगों का मानना है कि उस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस कब्र के पास भटकती रहती है। यह कब्र कब्रिस्तान के एक कोने में स्थित है और बाकी कब्रों से काफी अलग दिखती है। इसके आसपास की मिट्टी हमेशा ठंडी रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब कोई इस कब्र के पास जाता है तो उसे अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस होती है, जो उसकी हड्डियों तक को कंपा देती है। इस कब्र के पास से गुजरने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें एक भारी और दबी हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उन्हें उस कब्र के पास खड़े होने पर ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे कोई छिपकर उन्हें घूर रहा हो। इस कब्र के पास जाने वाले कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं भी घटी हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रात के समय इस कब्र के पास जाता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। एक बार एक पर्यटक जो दार्जिलिंग घूमने आया था, रात के समय इस कब्रिस्तान में चला गया। उसे कब्रिस्तान की पुरानी और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी और वह इन सब बातों को महज एक अफवाह समझता था। लेकिन जब वह उस कब्र के पास पहुंचा तो उसे अचानक बहुत तेज ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके शरीर के चारों ओर बर्फ की चादर लपेट दी हो। उसने यह भी महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरा हुआ वह व्यक्ति तुरंत कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ते में उसके पैर में कुछ फंसा और वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई भारी हाथ उसकी गर्दन को दबा रहा है। जैसे तैसे वह व्यक्ति वहां से भाग निकला, लेकिन जब वह वापस अपने होटल पहुंचा तो वह बेहद बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे अचानक हाई फीवर हो गया था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
इस घटना के बाद से उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कभी सामान्य नहीं रही और वह दार्जिलिंग छोड़ने के बाद भी कई वर्षों तक उस डरावनी रात को नहीं भूल पाया। इस कब्र के बारे में जो सबसे खौफनाक बात कही जाती है वह यह है कि यहाँ दफन व्यक्ति की आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाई। उसका अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं किया गया था और उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक उस आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आत्मा कब्रिस्तान में लोगों को परेशान करती रहेगी। कब्रिस्तान के आसपास के स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने यह भी बताया है कि उन्होंने वहां एक धुंधली आकृति देखी है जो कब्र के पास बैठी रहती है और आंसू बहाती है। यह आकृति हमेशा सफेद कपड़े में लिपटी रहती है और कभी कभी हवा में घुलकर गायब हो जाती है। कब्रिस्तान में घटने वाली अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। एक बार कुछ दोस्तों का समूह रात के समय वहां गया था क्योंकि वे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें साबित करना चाहते थे कि यह सब महज मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्होंने इसे हवा की आवाज समझा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें लगा कि यह किसी इंसान की आवाज है। अचानक उनमें से एक लड़के ने देखा कि एक धुंधली आकृति कब्र के पास खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। डर के मारे वे सभी वहां से भाग निकले, लेकिन उस रात के बाद से उन दोस्तों में से एक लड़का हमेशा के लिए खो गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने उस रात के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में डर का ऐसा साया था जिसे देखकर बाकी दोस्त भी सहम गए। दार्जिलिंग का पुराना कब्रिस्तान न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि यह एक डरावनी और रहस्यमयी जगह भी है जहां आत्माएं अब भी भटकती हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, पुरानी कब्रें और रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहां हर कोई जाने से कतराता है। इस कब्रिस्तान के रहस्यों को शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझाया जा सकेगा। नंबर 4, दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों का रहस्य। दार्जिलिंग भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक सुरम्य और शांत पहाड़ी शहर जहां हरियाली, चाय के बागान और बर्फ से ढके पहाड़ इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन इसी शहर के बाहरी इलाकों में कुछ ऐसी सुनसान सड़कें हैं जिनके रहस्य और डरावनी कहानियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दहशत में डाल रखा है। दिन के उजाले में ये सड़कें जितनी खूबसूरत और शांत लगती हैं, रात के अंधेरे में ये उतनी ही खौफनाक और रहस्यमयी हो जाती हैं। यहाँ की सड़कों पर घटने वाली कुछ घटनाएं इतनी विचित्र और भयावह हैं कि लोग रात के समय इन रास्तों पर जाने से कतराते हैं। दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों पर रात के समय सफ़र करना अपने आप में एक चुनौती है। यहाँ की पहाड़ी सड़कों पर रात के समय घना कोहरा छा जाता है जो दृश्यता को बेहद कम कर देता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इन सड़कों पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। कहा जाता है कि इन सड़कों पर रात के समय अक्सर रहस्यमयी परछाइयां नजर आती हैं जो धीरे धीरे आपके पास आने लगती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। रात के समय इन सड़कों से गुजरने वाले कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी कार के पीछे चल रहा है। वे शीशे में देखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी वह अजीब सी ठंडक महसूस होती रहती है जो गाड़ी के अंदर तक घुस जाती है। इन परछाइयों को लेकर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि वे हमेशा पीछे से आकर अचानक गायब हो जाती हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया की कोई शक्ति आपको देख रही हो। एक बार एक स्थानीय युवक जो देर रात अपने घर जा रहा था, उसने बताया कि उसने सड़क के किनारे एक लंबी काली परछाई देखी। वह पहले इसे अपनी आंखों का धोखा समझा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। युवक ने घबराकर बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह परछाई उसकी गाड़ी के बराबर आ गई और अचानक से गायब हो गई। उस रात के बाद से वह युवक कभी उस सड़क से अकेले रात में नहीं गुजरा। दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों की सबसे प्रचलित और डरावनी कहानियों में से एक है सफ़ेद साड़ी वाली महिला की कहानी। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि यहाँ के लोग इसे सदियों से सुनते आ रहे हैं और आज भी इसे लेकर लोगों में खौफ बना हुआ है। कहा जाता है कि रात के समय, खासकर पूर्णिमा की रातों में, दार्जिलिंग की बाहरी सड़कों पर
एक महिला सफेद साड़ी में नजर आती है। ये महिला सड़क के किनारे खड़ी रहती है और जैसे ही कोई गाड़ी उसके पास से गुजरती है वह अपनी धीमी चाल में गाड़ी का पीछा करने लगती है। कई बार लोगों ने उसे अपनी कार की खिड़की के पास देखा है, लेकिन जब वे उसे देखने के लिए रुकते हैं तो वह अचानक गायब हो जाती है। इस कहानी को सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं उनके लिए यह एक बुरे सपने से कम नहीं है। एक रात एक नवविवाहित जोड़ा अपनी गाड़ी में दार्जिलिंग की सुनसान सड़क से गुजर रहा था। वे छुट्टियां मनाने आए थे और देर रात पहाड़ों के बीच से सफर कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी कार के शीशे में देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में उनकी कार के पीछे चल रही है। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई ग्रामीण महिला होगी, लेकिन जब उन्होंने रफ्तार बढ़ाई तो वह महिला भी तेजी से उनकी कार के पास आने लगी। कुछ ही पलों में वह महिला कार की खिड़की के पास पहुंच गई और उसने शीशे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और नफरत भरी थी। जोड़े ने डर के मारे कार की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अचानक गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद से वे दोनों मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे और उन्होंने दार्जिलिंग के उस इलाके में फिर कभी रात के समय सफर नहीं किया। दार्जिलिंग के टैक्सी ड्राइवरों के बीच सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी बेहद मशहूर है। कई टैक्सी ड्राइवरों ने अपने साथ घटी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिनमें उन्होंने रात के समय इस रहस्यमयी महिला को अपनी टैक्सी में बिठाया, लेकिन जब वे मंजिल पर पहुंचे तो वह अचानक गायब हो गई। एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी खासकर लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। यह घटना उस समय की है जब वह ड्राइवर रात के समय शहर के बाहरी इलाके से एक सवारी की तलाश में निकला था। रात के लगभग 2 बजे थे और सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। अचानक उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। ड्राइवर ने सोचा कि शायद यह कोई पर्यटक होगी जो रात को यहां फंस गई है, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी और महिला को अंदर बैठा लिया। महिला ने कोई बात नहीं की, बस चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने उसे शहर के बीचों बीच एक होटल के पास उतारने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह होटल के पास पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा, वह महिला गायब हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर निकला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह महिला कहाँ चली गई। इस घटना के बाद ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहा। उसके दोस्तों ने बताया कि उस रात के बाद से उसने रात की ड्यूटी करना बंद कर दिया और उसने कभी भी उस सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी नहीं चलाई। दार्जिलिंग की इन सुनसान सड़कों पर होने वाली घटनाएं इतनी विचित्र और डरावनी हैं कि लोगों के मन में एक अजीब सा सस्पेंस बना रहता है। क्या ये घटनाएं वाकई में किसी आत्मा का खेल है या फिर ये केवल लोगों की मानसिक स्थिति का परिणाम है? ये एक रहस्य ही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो लोग इन घटनाओं का शिकार हुए हैं उनके लिए यह अनुभव किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। सफेद साड़ी वाली महिला, रहस्यमयी परछाइयां और टैक्सी ड्राइवरों की खौफनाक कहानियां इस बात की गवाही देती हैं कि दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो सामान्य नहीं है। दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों का रहस्य और वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं इसे एक भयानक स्थान बनाती हैं। ये शहर दिन के उजाले में जितना खूबसूरत और शांत दिखता है, रात के अंधेरे में उतना ही डरावना और रहस्यमयी हो जाता है। सफेद साड़ी वाली महिला का भूत, रहस्यमयी परछाइयां और टैक्सी ड्राइवरों की खौफनाक कहानियां इस बात का संकेत देती हैं कि इस पहाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर कुछ न कुछ अजीब जरूर है। ये कहानियां केवल डर और रहस्य की उपज नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की सच्चाई हैं जिन्होंने इन घटनाओं को खुद अनुभव किया है। दार्जिलिंग की इन सड़कों पर रात के समय सफर करना वाकई में किसी बड़े खतरे से कम नहीं है और शायद यही कारण है कि लोग रात के समय यहां जाने से बचते हैं। नंबर 5, पुरानी झील का डर। दार्जिलिंग की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छुपी हुई एक प्राचीन झील, जिसे अब लोग डरावनी झील के नाम से जानते हैं, रहस्य और खौफ का प्रतीक बन चुकी है। दिन के उजाले में यह झील जितनी शांत और सुंदर दिखाई देती है, रात के अंधेरे में यह उतनी ही डरावनी और खतरनाक लगती है। इस झील की डरावनी कहानियों ने
इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक प्रेत बाधित स्थान के रूप में कुख्यात बना दिया है। झील से जुड़े भूतिया किस्से पीढ़ियों से लोगों के मन में बसे हुए हैं। कहा जाता है कि इस झील के किनारे कभी एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जो किसी प्राकृतिक आपदा के चलते पूरी तरह से तबाह हो गया। इस आपदा ने गांव के सारे निवासियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब यहां बस उनकी आत्माएं ही बची हैं, जो इस झील के आसपास भटकती रहती हैं। रात के समय झील के पास से गुजरने वाले लोगों ने जो अनुभव किया है, वह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि इस झील के किनारे एक समय में एक समृद्ध और खुशहाल गांव था। गांव के लोग मुख्यतः खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। झील का पानी गांव के जीवन का केंद्र था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी भरने, मछली पकड़ने और कपड़े धोने आते थे। इस गांव की सुंदरता और शांति के बारे में लोग दूर दूर से सुनते थे और यहां आकर बसने का सपना देखते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये गांव एक प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया, जिसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण आपदा नहीं थी, बल्कि यह देवताओं के क्रोध का परिणाम था। गांव के लोग अंधविश्वास से जुड़े कई कर्मकांडों में लिप्त थे और उन्होंने किसी प्राचीन श्राप को जागृत कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव पर तबाही की एक भयानक रात आई, जिसमें सभी निवासियों की मौत हो गई। कुछ का कहना है कि वह रात एक भारी तूफान की थी, जिसमें गांव के लोग झील में डूब गए, जबकि कुछ मानते हैं कि उस रात आसमान से बिजली गिरने के कारण गांव जलकर राख हो गया। आज उस गांव के केवल खंडहर बचे हैं और झील के किनारे पर कई मकानों के अवशेष और टूटे फूटे मंदिर देखे जा सकते हैं। लेकिन असली रहस्य यह है कि गांव के लोगों की आत्माएं अब भी इस झील के आसपास भटकती रहती हैं। वे इस झील को कभी छोड़ नहीं पाईं और आज भी उनकी चीखें और कराहें झील के पानी से आती सुनाई देती हैं। डरावनी झील अब पूरी तरह से वीरान और सुनसान हो चुकी है। चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियों से घिरी यह झील एक अजीब सी शांति में डूबी रहती है, लेकिन यह शांति एक खौफनाक डर से भरी होती है। झील के पानी में कभी कभी अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई चीज उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने झील के पानी में कुछ असाधारण हरकतें देखी हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिला दिया हो। रात के समय जब पूरा इलाका घने अंधेरे में डूब जाता है, तो झील के पास से गुजरना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं है। यहां से गुजरने वाले कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने झील के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें कभी रोने की होती हैं, कभी किसी के चिल्लाने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी की आहट उनके पीछे से आ रही हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। झील के पास जाने वाले कई लोगों ने यह भी महसूस किया है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बार अचानक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से गुजरता है, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि झील के किनारे पर खड़े होकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो और वे वहां से हिल भी नहीं सकते। ये माना जाता है कि इस झील में डूबे हुए लोगों की आत्माएं अब भी यहां कैद हैं। उन्होंने झील के पानी में अपनी मुक्ति नहीं पाई और अब वे हर रात बाहर आने की कोशिश करती हैं। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने झील के पानी में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी हैं, जो धीरे धीरे पानी से बाहर आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। एक बार एक पर्यटक समूह झील के पास कैंपिंग के लिए आया था। उन्होंने रात के समय झील के पानी में हलचल देखी और सोचा कि यह कोई मछली या जानवर होगा। लेकिन जब वे ध्यान से देखने लगे तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर से एक धुंधली मानव आकृति उभर रही थी। वह आकृति धीरे धीरे झील के किनारे की ओर बढ़ने लगी। घबराए हुए पर्यटक भागकर अपनी गाड़ियों की ओर दौड़े और उस जगह को तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि उस रात के बाद से उन्हें बुरे सपने आते रहे और वे कभी भी दार्जिलिंग की उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दार्जिलिंग के स्थानीय लोग इस झील के पास रात के समय जाने से बचते हैं। उनका मानना है कि झील की आत्माएं चैन से सोने के लिए नहीं हैं और वे किसी भी आगंतुक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई बुजुर्गों ने यह चेतावनी दी है कि रात के समय इस झील के पास जाने वाले लोगों के साथ
हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है। या तो वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं या फिर अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। झील के पास एक छोटा सा मंदिर भी था जिसे गांव के लोग देवताओं के सम्मान में बनवाया था, लेकिन अब यह मंदिर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में अब किसी बुरी शक्ति का वास हो गया है और जो भी इसे छूने या इसके पास जाने की कोशिश करता है वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। यहाँ की डरावनी घटनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय झील के किनारे पर सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला को देखा है। ये महिला धीरे धीरे झील की ओर बढ़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कई बार लोग इस महिला की चीखें सुनते हैं जो मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन जब कोई उसकी आवाज़ की दिशा में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने भी बताया है कि उन्होंने रात के समय झील के पास एक सवारी बिठाई, लेकिन जब वे मंजिल पर पहुंचे तो वह सवारी गायब हो चुकी थी। इसके बाद उनकी गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और वे कई दिनों तक बीमार रहे। दार्जिलिंग की यह पुरानी झील अब सिर्फ एक प्राकृतिक जलाशय नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी और खौफनाक स्थान बन चुकी है। इसके किनारे पर बसे गांव की तबाही, झील में दफन आत्माओं की कहानियां और रात के अंधेरे में यहां से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें इस झील को एक प्रेत बाधित जगह बनाती हैं। इस झील के आसपास होने वाली घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि यहाँ कुछ असामान्य जरूर है। जो लोग इस झील के पास जाते हैं वे हमेशा एक अनकहा डर और खौफ लेकर लौटते हैं। इस झील का रहस्य आज भी बरकरार है और शायद यही कारण है कि लोग इसे डरावनी झील कहते हैं। नंबर 6, दार्जिलिंग की रहस्यमयी हवाएं। दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर है, लेकिन इन हवाओं में एक रहस्यमयी और खौफनाक पहलू भी छुपा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक अजीबोगरीब मान्यता प्रचलित है। जब भी दार्जिलिंग की हवाएं तेज चलती हैं, ऐसा लगता है कि वे सिर्फ हवा नहीं हैं, बल्कि उन आत्माओं की आवाजें हैं जो कभी यहाँ मारी गई थीं। ये रहस्य और डर का मिश्रण एक ऐसा अनुभव पैदा करता है जो पर्यटकों के लिए रोमांचक हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह कुछ और ही कहानी बयां करता है। दार्जिलिंग की ठंडी हवाएं आमतौर पर मन को सुकून देती हैं, लेकिन कई बार ये हवाएं इतना तेज हो जाती हैं कि इनसे खौफ का एहसास होता है। जब रात के अंधेरे में हवाएं तेज चलती हैं तो पेड़ों की शाखाएं झूमने लगती हैं और घरों की खिड़कियां और दरवाजे तेज आवाज के साथ बजने लगते हैं। लेकिन इन आवाजों के बीच लोग कुछ और भी सुनते हैं, चीखें, कराहें और रोने की आवाजें। कई पुराने लोग बताते हैं कि इन तेज हवाओं में उन्हें अक्सर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें कभी धीमी होती हैं तो कभी अचानक से तेज हो जाती हैं, मानो कोई आसमान से मदद की गुहार लगा रहा हो। इस अनुभव को जिसने भी महसूस किया वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दार्जिलिंग की हवाओं में एक अनजान भय छिपा है। दार्जिलिंग की हवाओं के साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये हवाएं उन लोगों की आत्माओं की चीखें हैं जो कई साल पहले यहाँ हुए हादसों में मारे गए थे। एक पुरानी कहानी के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान दार्जिलिंग की इन पहाड़ियों में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूर अपनी जान गंवा बैठे थे। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद से ही दार्जिलिंग की हवाएं अजीबोगरीब ढंग से चलने लगीं और लोग इन हवाओं में उन मजदूरों की चीखें सुनने लगे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि दार्जिलिंग के जंगलों में कई आत्माएं भटकती हैं और जब हवाएं तेज चलती हैं तो ये आत्माएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। वे हवाओं के साथ चलती हैं और जिन लोगों के दरवाजे या खिड़कियां खुली रह जाती हैं उनके घरों में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। दार्जिलिंग के पुराने निवासी हवाओं से जुड़े इन रहस्यों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब हवाएं तेज चलने लगती हैं तो लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं ताकि कोई अनहोनी उनके साथ न हो। उनका मानना है कि अगर हवा घर के अंदर घुस जाए तो वह अपने साथ बुरी आत्माओं को भी ले आती है जो उनके जीवन में अराजकता पैदा कर सकती हैं। कई बार हवाओं के तेज होने के साथ साथ बिजली भी चमकने लगती है जिससे रात का माहौल और भी डरावना हो जाता है। लोग इस समय घर से बाहर निकलने से बचते हैं और अपने परिवार के साथ अंदर रहना ही बेहतर समझते हैं। दार्जिलिंग की हवाओं ने स्थानीय मानसिकता पर गहरा असर डाला है।
यहाँ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और हवाओं को लेकर जो डर पैदा हुआ है वह अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बच्चों को सिखाया जाता है कि जब हवाएं तेज चलें तो घर के बाहर न जाएं और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इन हवाओं में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। हवाओं से जुड़े इस खौफनाक रहस्य ने दार्जिलिंग की रातों को और भी डरावना बना दिया है। जब हवाएं तेज चलती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में आ गया है। चाहे यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास हो या फिर सच, लेकिन दार्जिलिंग की रहस्यमयी हवाएं हर किसी के मन में एक अलग सा डर पैदा कर देती हैं। दार्जिलिंग, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, उसकी रातें उतनी ही खौफनाक और डरावनी हैं। यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर पुरानी इमारत के पीछे कोई न कोई डरावनी कहानी छुपी है। दिन के समय यह शहर जितना जीवंत और सजीव लगता है, रात के समय यह उतना ही रहस्यमय और भूतिया बन जाता है। यहाँ के लोग इन कहानियों के साथ जीना सीख गए हैं, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यह शहर एक ऐसा खौफनाक अनुभव साबित हो सकता है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।